प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, साधु चरित नाना विध करहि, साधु चरित नाना विध करहि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि। आत्मी बंधो माताओं बहनों, याज्ञवल्क महात्मा इसी कथा को भरद्वाज से कहते हैं, भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं। जब जब धर्म की, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, ए देवी। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे, हम प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। बड़े गौर से सुनना थोड़ी देर। कल युग की चर्चा आ गई थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। अब कल्पना करिए, आपने मान लिया कि राम जी त्रेता में आएंगे, हमने ना, हमारी आपकी आयु कलयुग में मानी गई 100 वर्ष। 100 वर्ष कोई चलता नहीं, हमने कहा मान लिया 100 वर्ष। अभी कलयुग में 5,247वीं वर्ष चल रही है। ये कलयुग का प्रथम चरण है। तो लाखों बार तो हम कलयुग में मरेंगे। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, तब कहीं त्रेता में राम जी का अवतार। इसका मतलब ये कि हम अपने जीवन में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। और गोस्वामी जी और आगे बढ़ गए, बोले कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि। जानते हो कल्प कितने का होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग, इनकी जब आप संख्या का योग करोगे तो चारों युगों की परिमाप है 43,20,000 वर्ष। ये चारों युग जब 71 बार व्यतीत होते हैं, 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तब एक कल्प होता है। और हमारा आपका जीवन 50 वर्ष का। मतलब क्या है? ना तो गोस्वामी के आधार से हम अपने जीवन में भगवान का दर्शन कर सकते हैं और न गीता के आधार से जीवन में दर्शन कर सकते हैं। तो बोले उपाय क्या है? क्या उपाय है? का एक युग वो है जो लाखों वर्षों की सीमा का है। एक कल्प वो है जो अरबों खरबों वर्षों की सीमा का कल्प है। और एक कल्प कौन है? जो आपके हृदय की संवेदनात्मक अनुभूति का कल्प है। वो कौन सा कल्प है? गौर करना। मां जानकी की खोज का पता करके जब राम जी के पास रामादल में हनुमान जी आए
तो राम जी ने पूछा, हे हनुमंत, कहा रघुनाथ ने, कहो सिय की सुधि है छितमान। हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, क्या बोले? है गढ़ लंक महाराज, कलंक बिना और नाथ दशानन बाग की छाई। राम जी बोले, हनुमान क्या जीवित है? क्या सीता हमारी जीवित है? हनुमान बोले, कही बे भरी को मरी क्यों नहीं, हम सो भी लगाई। हमारे वियोग से व्यथित विह्वल विकल वैदेही ने प्राणों को त्यागा नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज एक कारण है कि प्राण बसे पद पंकज में, और यम आवत हैं पर पावत नहीं। तो राम जी ने कहा, हे आंजनेय, सीता को लंका में गए केवल 10 महीने हुए। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने आपके वियोग से व्यथित वैदेही मां का दर्शन किया है। हम बता रहे कि निमिष निमिष करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समीपी। आंख की पलक खुलने और बंद होने में जो समय लगता है उसको निमिष कहा जाता है। आंख की पलक खुलने बंद होने में जो समय लगता है उसको कहते हैं निमिष। इतना समय मां जानकी को आपके वियोग में एक कल्प के समान व्यतीत होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, कहां वो अरबों खरबों वर्षों की सीमा का कल्प, और कहां हृदय की संवेदनात्मक अनुभूति का कल्प। ए मेरे भाई, हम तो कहा करते हैं वो परमात्मा ना जाने कब से अवतार के लिए उतावला है, लेकिन उसे कोई वसुदेव जैसा पिता, देवकी जैसी मां नहीं मिल रही। मतलब क्या है? वसुदेव में भी देव और देवकी में भी देव। ऐसे दाम्पत्य जीवन को परमात्मा तलाशता है जिसके जीवन में देव भक्ति हो। ये मेरे भाई, वो मनु के यहां भी आते हैं, वो कश्यप के यहां भी आते हैं, वो दशरथ के यहां भी आते हैं। दशरथ राजा हैं, मनु राजा हैं, और कश्यप महात्मा है। वो मुकुट वाले के यहां भी आते हैं और वो लगोटी वाले के यहां भी आते हैं। वो सिंहासन वाले के पास भी आते हैं और कुशासन वाले के पास भी आते हैं। ये हमें चॉइस करना है कि हम दशरथ बनकर के पिता बनना पसंद करते हैं या हम कश्यप बनकर के पिता बनना पसंद करते हैं। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम हाजिर हुजूर होगा। तो भगवान के अवतार का कारण एक नहीं अनेक है। राम जन्म के हेतु अनेका। एक भाव और सुना दें, फिर इसके बाद जो मानस के कारण है। दो मित्र हैं, एक संपन्न है, एक विपन्न है। विपन्न मित्र अपने संपन्न मित्र के यहां नित्य जाता है।
दशहरा हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, महाशिवरात्रि हो, कोई पर्व विशेष हो, और वो संपन्न मित्र कहे कि भाई ये तो हमारे यहाँ हमेशा आता है, हमको भी जाना चाहिए, तो ये उसकी करुणा है। ये दो मित्र कौन है? वेद कहता है, बोले द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिखस्व जाते। जीवात्मा और परमात्मा दो सखा है, एक संपन्न है, एक विपन्न है। तो जैसे संपन्न विपन्न के यहां पहुंचता है, उसकी करुणा कही जाती है। या यूं कह ले, दो व्यक्ति जा रहे हो और एक अनायास गड्ढे में गिर जाए, तो जो गड्ढे में गिर गया उसको निकालने वाले को भी गड्ढे में उतरना पड़ता है। तो परमात्मा के अवतार का प्रयोजन परमात्मा की अहित की कृपा है। ध्यान देना, मैं कहा करता हूं अपने शब्दों में, जग बीच जाहिर जनता जनार्दन को जग रूप, जगदीश जग को जगाने जग आते हैं। जब जब जीव को जघन्यता जकड़ जाती, जड़ता की जड़ जार जाते हैं। जिस जिस जोनि में जन्म बस जीव जाता, आए जग सिंधु में जहाज बन जाते हैं। कौन कहता है कि अवतार नहीं होता है? कौन कहता है कि अवतार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि अवतार नहीं होता है? आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है कि अवतार नहीं होता है? कौन कहता है कि अवतार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। उसको पाना है प्रहलाद बनो तुम पहले। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। उसको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, भगवान के अवतार के कई कारण हैं। बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान श्री हरि नारायण के दो पार्षद हैं, जय और विजय।
श्रेष्ठ कर्ता विधाता ब्रह्मा चतुरानन के मानस पुत्र 24 अवतारों में प्रथम कौमार सर्ग से जिनको जाना गया, बैकुंठ की 6 डेढ़ियों को पार करके 7वें द्वार पर जब प्रवेश कर रहे हैं तो जय विजय ने निषेध कर दिया, छड़ी लगा दी। ए मेरे भाई, सनत कुमारों को क्रोध आ गया, सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो। वही रावण कुंभकर्ण, वही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, वही द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। अब गौर करना, 3 जन्मों का साप दिया है सनत कुमारों ने। इसी कथा को कहा गया है पद्म पुराण में। पद्म पुराण जिसमें 55,000 श्लोक है। पद्म पुराण में एक सिद्धांत की पुष्टि की गई जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडयेत्। अगर सेवक के द्वारा अपराध हो तो स्वामी को भी दंड मिलना चाहिए। ये पद्म पुराण का सिद्धांत है। भगवान ने विचार किया कि जैसे ये हमारे द्वारपाल हैं, ऐसे मैं भी भक्तों का द्वारपाल हूं। हमारे बैकुंठ में हमारे पार्षदों को स्पर्धा हो गई और इन सनत कुमारों को क्रोध आ गया, तो अगर जय विजय दोषी है तो हम भी दोषी हैं। अगर हमारे पार्षदों के 3 जन्म होंगे तो मैं एक अवतार एक्स्ट्रा लूंगा। हिरण्याक्ष का बराह अवतार से, हिरण्यकशिपु का नृसिंह अवतार से, रावण कुंभकर्ण का रामावतार से और शिशुपाल दंतवक्र का कृष्णावतार से। जय विजय के 3 जन्म और भगवान एक अवतार एक्स्ट्रा लेते हैं। जलंधर की चर्चा आती है, जिसकी पत्नी वृंदा, जिस जलंधर ने अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म के कवच को धारण कर रखा है। ए मेरे भाई, छलकर टारे तास व्रत सुर कारज प्रभु की। किसने छल किया? मनीष जी। जो परमात्मा कहता मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने मेघनाद का यज्ञ नष्ट कराया। क्यों? जानते हैं अगर इसका यज्ञ सफल हुआ तो दुनिया के कोई भी यज्ञ फिर सफल नहीं होंगे। अगर 100 यज्ञ बचाने के लिए एक यज्ञ की बलि देनी पड़े तो वो धर्म है, अधर्म नहीं। एक सती के सतीत्व को नष्ट करने से अगर दुनिया की सतियां सुरक्षित हैं तो वो अधर्म नहीं, धर्म है। ए मेरे भाई भाई, और वो वृंदा ने जो शाप दिया है वही अवतार का कारण बनता है। प्रताप भानु और मर्दन जो सत्यकेतु के बेटे हैं, कपट मुनि के द्वारा जो रसोई तैयार की गई और ब्राह्मण जब भोजन करने को बैठे, अब गौर करना, आकाशवाणी होती है, विप्र ब्रह्म उठ उठ गृह जाऊ है बड़हान अन्न जन खाऊ। भयउ रसोई भूसुर मासू सब तुझ उठे मान विश्वास। सब तुझ उठे मान विश्वास। अरे ब्राह्मण हो, ये भोजन तुम्हारे योग्य नहीं।
आइए 1 मिनट के लिए जरा सी गंभीरता बता दें। मानस में आपने पढ़ा होगा कि प्रताप भानु ने सूकर का पीछा किया। ये सूकर क्या है? विनय पत्रिका में लिखा है लोभ सूकर बन। लोभ का सूकर क्या लोभ है? अगर ये भोजन ये ब्राह्मण स्वीकार कर लें तो ये ब्राह्मण हमारे अनुयायी हो गए। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ने अगर आकाशवाणी का पालन सही सही किया होता, भोजन न करके अपने घर चले जाते, तो कालांतर में उनको मालूम हो जाता कि प्रताप भानु का दोष नहीं, सब कपटमुनि का ही तमाशा है। अब ध्यान देना, ब्राह्मणों ने क्या किया? बोले विप्र सकोप तब नहीं नप कीन विचार, जाहि निशाचर हो तुम मूड सहित परिवार। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, एक व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर के अपराध कर रहा है और दूसरा दंड क्रोध के वशीभूत होकर के दे, तो परिणाम क्या होगा? या यूं कह लें, कोई व्यक्ति बिना विचार के अपराध कर रहा हो और सामने वाला बिना विचार के दंड दे रहा हो, तो समस्या एक जैसी होगी। कैसे? अब ध्यान देना, राजा प्रताप भानु ने तो पहले जाना नहीं, और अगर ब्राह्मणों ने जो शाप दिया है, जाय निशाचर हो तो मूड सहित परिवार, एक व्यक्ति के अपराध के पीछे सारे परिवार को राक्षस बना देना, ये कहां का न्याय है? अच्छा, राक्षस कौन है? एक सज्जन हमसे एक बार कहीं बोले महाराज, रावण के 10 सिर थे इसलिए राक्षस। हमने कहा ये कहां पढ़ दिया? हमने बोले जिसके ज्यादा अंग हो राक्षस, रावण के 10 सिर थे इसलिए राक्षस। हमने कहा रे अगले के हिमालय, जिनके सिर पे पृथ्वी है उनके कितने सिर हैं? उनके 1000 हैं। उनको फिर देवता क्यों माना गया? ज्यादा अंग विशेष वाले राक्षस नहीं। राक्षस शब्द का अर्थ क्या है? रक्षतीत राक्षसा, जो कुछ है मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। रक्षतीत सर्वान भोगान इत राक्षसा, जो कुछ भी है मेरे लिए, मेरों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, ऐसी जो मानसिकता का गुलाम व्यक्ति है वही राक्षस है। भागवत जी में एक कथा आती है, वो कथा कहनी नहीं हमें। एक ताल वन में एक राक्षस रहता था, मनीष जी, गधे के रूप में। नाम क्या था? धेनुकासुर। ताल वन धेनुकासुर का था नहीं, लेकिन रहता था। किसी के मकान में जो किराएदार रहे और उस मकान को अपना अधिकार जबरदस्ती कब्जा कर ले, ऐसी मानसिकता का व्यक्ति ही धेनुकासुर है, वही राक्षस है। भागवत जी में लिखा है कि ताल वन में रहने वाला धेनुकासुर फल नहीं खाने देता, इतना बड़ा बगीचा, और किसी को 4 आम नहीं लेने देता था, जो बेचारा चटनी बना करके खा ले। मतलब क्या है? जो कुछ भी है सब मेरे लिए, मेरों के लिए, ऐसी जो मानसिकता का गुलाम व्यक्ति है वही राक्षस है। जिसके अंग ज्यादा है वो राक्षस नहीं। आइए अपनी बात पर। जाय निशाचर हो तो मूड सहित परिवार, एक व्यक्ति के अपराध के पीछे सारे परिवार को राक्षस बना देना, ये कहां का न्याय है? अच्छा, महीन बात क्या है?
जिन ब्राह्मणों के द्वारा प्रताप भानु को रावण बनाया गया, अरिमर्दन को कुंभकर्ण बनाया गया, धर्मरुचि को विभीषण बनाया गया, उस प्रताप भानु ने, अरिमर्दन ने रावण कुंभकर्ण बनकर के सबसे पहले खबर किसकी ली? उन्हीं ब्राह्मणों, उन्हीं ब्राह्मणों। मतलब क्या है? व्यक्ति कोई बुरा होता नहीं है, उसे बुरा बनाने में समाज भी उतना जिम्मेदार है। आदमी कोई बुरा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा का अंश है, ए मेरे भाई, गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, मवि वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। आप सनातन पुरुष परमात्मा हो, परमात्मा कहते मैं सनातन तुम सनातन, और सनातन जीवात्मा को सनातन परमात्मा से मिलाने का मार्ग सनातन, और उसी सनातन धर्म को मटिया मेट करने का बीड़ा इस रावण ने उठाया, जिसने विचार करना वरदान क्या मांगे थे? हम काहू के, चाहे रावण हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, हर राक्षस ने एक ही वरदान मांगा कि हम काहू के मरे न मरे। कर जोड़े दैत राज बोला, ये बर दीजे हमको प्रभुवर, ये बर दीजे हमको प्रभुवर, मर सकूं मौत के ना मारे, कर दीजे मुझको अजर अमर। ब्रह्मा ने कहा कि हम तुम्हें अजरता अमरता का वरदान नहीं दे सकते। जितने भी आज तक दैत्य हुए, उन्होंने पहली च्वाइस यही रखी कि हम अजर अमर हो जाए, हम मरे ना। ए मेरे भाई, ब्रह्मा ने कहा कि हम तुम्हें अजरता अमरता का वरदान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम अजर अमर स्वयं नहीं है। ब्रह्मा एक पद है, विष्णु एक पद है, शंकर एक पद है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये पद है। हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा अलग है। हम लोग जिस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड का क्या नाम है? इस ब्रह्मांड का नाम है रोदसी ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का नाम क्या है? विरंच। इंद्र का नाम है पुरंदर। ये वैवस्वत नाम का मनवंतर है, जो 7वां मनवंतर है। 8वां मनवंतर आएगा सावणी नाम का मनवंतर। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ब्रह्मा भविष्यते में प्रसादात, श्री हनुमान जी महाराज ब्रह्मा के पद पर होंगे। आपके यहाँ जो 7 चिरंजीवी है, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान से विभीषणा, तो हनुमान जी होंगे ब्रह्मा, और राजा बलि जो सुतल लोक में है, ये होगा इंद्र के पद पर। तो ये पद है। ब्रह्मा ने कहा हमें आयु लंबी मिली है, चतुर्युग सहस्राणि दिन में कम पितामह। चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन को सृष्टि कहते हैं, और ऐसी ही रात्रि होती है जिसे प्रलय कहा जाता है। और ब्रह्मा की आयु का आधा दिन समाप्त हो चुका है। आपने अगर गौर किया होगा, हमारे आचार्य पड़ोसी संजय जी जब संकल्प पढ़ते होंगे तो उसमें एक शब्द आता होगा, द्वितीय परार्ध है।
तो ब्रह्मा की आयु का एक दूसरा पदार्थ चल रहा है, आधा दिन समाप्त हो चुका है। ए मेरे भाई भाई, तो ब्रह्मा ने कहा हम अजर अमर नहीं। अब आइए इस बात पर, जितने दैत्य हुए वो सब अजरता अमरता का वरदान क्यों मांगा? जितना दैत्य हुआ A to Z, देवी भागवत जब कथा कहते जाने कितने दैत्य, जाने कितना दैत्य है देवी भागवत में, और सबने एक ही वरदान मांगा कि हम काहू के मरे न मारे। तो सवाल उठता है, दैत्य है भोगी, और जितने भोगवादी हैं, इन भोगवादियों की मानसिकता ये है कि हमारे जीवन में भोग भोगने की शक्ति अक्षुण्ण बनी रहे। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई भोगी किसी भोग का भोग कर सकता है? क्यों भाई? कोई भोगी किसी भोग का भोग कर सकता है तो ये दो फूल बात की पुष्टि के लिए मान लीजिए, ये है भोग और ये है भोगी। इधर से भोग जा रहा था और इधर से भोगी जा रहा था। भोगी ने भोग को देखा, भोग ने भोगी को देखा, तो भोग को देख करके भोगी हंस पड़ा। जब भोगी हंस पड़ा, शिवम भोग भी हंस पड़ा। उसने कहा तू क्यों हंसा? भोग बोला तू क्यों हंसा? भोगी बोला तेरे समझ में नहीं आया, मैं हूं भोगी और तू है भोग। तुझ भोग का मुझ भोगी के द्वारा अभी भोग कर लिया जाएगा, इसलिए मैं हंस रहा हूं। उसने कहा तू क्यों हंसा? उसने कहा मैं हंस रहा हूं तेरी मूर्खता पर। बोले क्यों? बोले तेरे जैसे न जाने कितने भोगी आए, मुझ भोग का भोग भोगते खुद भोग गए, लेकिन मुझ भोग का भोग न कर पाए। और तभी लिखा है, और किसने लिखा है? जिसने श्रृंगार शतक लिखा, भर्तहरि ने, उसी ने बैराग शतक लिखा। बोले भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णान जीला वयमेव जीला। भोग ही भोगी का भोग कर लेता है, कोई भोगी भोग का भोग नहीं करता। कैसे? दुनिया के दृश्य देखते देखते आंखों पे चश्मा चढ़ गया, लेंस पड़ गया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया। या दुनिया के दृश्य समाप्त हुए? नहीं हुए। दुनिया की बातें सुनते सुनते कानों ने जवाब दे दिया कि अब हम नहीं सुन पाएंगे। मशीन लगाई, शब्द समाप्त हुए। चलते चलते घुटने का ऑपरेशन कराया, दूसरा डलवाया, पैर जवाब दे गए, लेकिन मार्ग समाप्त नहीं हुआ। कोई दुनिया का भोगी भोग का भोग नहीं करता, कोई विषयी विषय का भोग नहीं करता, विषय ही विषयी का भोग कर लेता, भोग ही भोगी को भोग लेते। लेकिन भोगवादी यही चाहते हैं हमारे जीवन में भोगों की भरमार। तो ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। अब ध्यान देना, कि जितने दैत्य हुए, देवताओं को शक्तिमान तो मानते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं मानते। देवताओं को शक्तिमान तो मानते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं मानते। रावण का भी यही मानना है, ये है चतुरानन, शंकर है पंचानन और हम हैं दशानन। ये दोनों मिल भी जाएंगे तो भी इनसे हम एक्स्ट्रा हैं। तो इसने कहा ठीक हम मांग लेंगे, दूसरा मांग लेंगे। तो इसने सोचा मनुष्य
और बंदर ये तो हमारा भोजन है, ये हमें क्या मारेंगे? वही इसने मांगे। ए मेरे भाई, सवाल ये उठता कि सच्चा आस्तिक कौन? सच्चा आस्तिक कौन? जो ईश्वर को सर्वज्ञ भी मानता है, सर्वशक्तिमान भी मानता है, वो सच्चा आस्तिक है। और कभी कभी, ये तो दैत्य की बात सुन रहे हो, रावण की, अच्छे लोगों को संदेह हो जाता है। राम जन्म का ही कारण है, लगे हाथ इसको भी निपटा दे 2 मिनट। नारद श्राप दीन एक बारा, ध्यान देना, कथा आप जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नारद बोल कथा न जानता हो। लेकिन एक बात आपसे पूछे, नारद का विवाह क्यों नहीं हुआ? और भोले बाबा का जबरदस्ती करा दिया गया। वैसे एक बात बताएं, विवाह एक ऐसा लड्डू है मनीष, जिसने इस लड्डू को खा लिया वो हैरान, और जिसने नहीं पाया वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा कि लड्डू हमको कितनी जल्दी खाने को मिले। आश्चर्य इस बात का है कि खाने वाला भी हैरान और जिसने नहीं पाया वो भी परेशान। तो नारद का विवाह नहीं होने दिया और भोले बाबा का जबरदस्ती करा दिया। तीसरी बात, नारद पर कृपा हुई कि अकृपा हुई, कथा आप जानते हैं, हम केवल मतलब की बात कहेंगे। मानस में लिखा है, भगवान कहते मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, मेरे 2 तरह के बेटे हैं, 2 तरह के भक्त हैं, एक छोटे बेटे के समान और एक बड़े बेटे के समान। ध्यान देना, जब बारात जाती है, दूल्हा राजा, दूल्हा सरकार सज सवर करके बिल्कुल जोकर बन करके काजल आजल लगा करके तैयार होता है, और छोटा बच्चा माँ की गोद में है, मौसी की गोद में है, दादी की गोद में है, बुआ की गोद में है, तो जानते हो क्या कहता है? मम्मी 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 हम भी विवाह करेंगे। अगर किसी ने पूछ दिया किसके साथ करोगे, तो कहो पड़ोस की बेटी का नाम ले दे या घर की बिटिया का नाम ले दे। ईमानदारी से सोचो, क्या हम इस बच्चे का विवाह कर देते? वो विवाह की बात तो करता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि विवाह के माने क्या है। अब ध्यान देना, नारद जी ने जब विश्वमोहिनी को देखा, तो नारद जी के भी मन में लड्डू फूटने लगे कि हम भी विवाह करें। तो नारद जी ने सोचा, क्या सोचा? लाऊं कहां से रूप वो, दिल इसका हम रिझाएं। लाऊं कहां से रूप वो, दिल इसका हम रिझाएं। लाऊं कहां से रूप वो, दिल कर जाऊं। जयमाल गले में डाले, जयमाल गले में डाले, दुल्हन इसे बनाए। 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 कैसी नरम कलाई, मुनि हाथ में जबाई। चकराई मत मुनि की,
मन की सूरत बिराई। चकराई मत मुनि की मन की सूरत बिसराई, सौंदर्य श्याम सुंदर से मांग हम रिझाए। अब ध्यान देना, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा नारद जी भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग दे, क्या चाहिए? नारद जी बोले ये तो हमारे पास थोक के भाव है, होलसेल के हिसाब से है, भक्ति भी है, ज्ञान भी, वैराग भी है, फिर क्यों याद किया? अब ध्यान नहीं, बात मैं क्या बता रहा हूं कि सच्चा आस्तिक कौन? जो ईश्वर को सर्वज्ञ माने और सर्वशक्तिमान माने। दैत्य शक्तिमान तो मानता है लेकिन बुद्धिमान अपने को मानता है। ये हल्का सा कमजोर पक्ष नारद के भी जीवन में आया है कुछ क्षण के लिए। कैसे आया सुनिए आप, ये महीन बातें हैं। नारद जी ने भगवान से कहा कि जेहि विधि होय और नाति हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। बहुत अच्छी प्रार्थना कि महाराज जिस प्रकार से हमारा हित हो आप करें। ये हम लोगों को भी प्रार्थना करनी चाहिए। नारद ने भी की, अच्छी की। भगवान क्या बोले? नारद सुनो, यही विद होई परम हित नारद सुनो। तुम हित की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। और याद रखना माताओं, जहां परम विशेषण लग जाता है वहां पर दुनिया की कोई डिग्री शेष नहीं रहती। अब वो परम चाहे अच्छाई के लिए लगाया गया हो या बुराई के लिए लगाया गया हो, लोग कहते भैया उनका नाम न लो, वो तो बहुत परम है, कहते कि नहीं कहते? तो परम वो विशेषण है जब कोई डिग्री शेष नहीं रहती। भगवान ने कहा जैविद होई परम हित। अब ध्यान दीजिए, नारद के जीवन की कमजोरी क्या है? नारद ने सोचा, ये कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा, और ये जाने क्या करें, इसलिए हम बता तो दें कि हमारा परम हित किसमें है। अब ध्यान दीजिए, प्रभु जाने ही सब भी नहीं जनाए। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वदा है, सर्वरूप है, सर्वनिष्ठा है, सर्वसाक्षी है, सर्वनियामक है, सर्वातीत है, सर्वेश्वर है। जो सर्वज्ञ है, सर्वसाक्षी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वातीत है, सर्वरूप है, सर्वदा है, सर्वत्र है, क्या वो ये नहीं जानता नारद का हित किसमें? नारद ने बताया, क्या बताया? कि आपन रूप और देव प्रभु मोही, और आन भांति नहीं पावहु ओही। भगवान ने कहा ओही कौन? ओही कौन? बोले महाराज, मनुस्मृति में लिखा है अपना नाम, बड़े बेटे का नाम, गुरु का नाम, पत्नी को पति का नाम, पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान बोले बच्चू माला पहनी नहीं हो, मनुस्मृति के पालन कर रहे हो, इस विवाह को हमने कैंसिल न करा दिया तो हमी नारायण क्यों? ए मेरे भाई, अब ध्यान देना। तो नारद के जीवन की कमजोरी है कि जो उन्होंने भगवान को अपना हित बताया। परमात्मा सब जानने वाला है। तो मैं निवेदन ये करने लगा कि दैत्य ईश्वर को सर्वज्ञ तो मानता है, सर्वशक्तिमान तो मानता है, लेकिन बुद्धिमान अपने को ज्यादा मानता है। तो रावण ने ब्रह्मा से कहा महाराज, बानर जात मनुष्य दो ही बात, चूंकि हमारा भोजन है, ये मन में सोचता है,
ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ध्यान देना, इतनी बड़ी शक्ति पा लेने के बाद कि हम काहू के मर ही न मारे, यक्ष किन्नर चारण पन्नग विद्याधर देवता दैत्य दानव मानव हमें न मार सके। ये मेरे भाई, पद पाना अलग बात, सत्ता पा लेना अलग बात, अधिकार पा लेना अलग बात है, धन कमा लेना अलग बात है, धन का संचय कर लेना अलग बात है। महत्वपूर्ण क्या है? धन आपने जो कमाया है, कैसे कमाया है, आपने कितना कमाया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने कैसे कमाया है, आप कितना खर्च कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस मद पर खर्च कर रहे हो। प्राप्त साधन का, प्राप्त अधिकार का, प्राप्त शक्ति का, प्राप्त धन का, प्राप्त विवेक का आप कहां पर प्रयोग कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। हम कहा करते हैं अधिकांश, हम कहां रहते हैं मनीष जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम कैसे रहते हैं, कथा में कितने लोग बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें भीड़ अच्छी नहीं लगती, परमात्मा की कृपा से खूब संख्या मिलती है। कथा में कितने लोग बैठे हैं ये अलग सब्जेक्ट है, कथा कितने लोगों में बैठी है, महत्वपूर्ण ये है। विचार कर, जिसने इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की हो और उसने सबसे पहला, जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो पहला प्रस्ताव पारित होता है कि ये कार्य हो। तो रावण का पहला प्रस्ताव क्या हुआ, जेहिविद होई धर्म निर्मूल। जेहिविद होई धर्म निर्मूल। वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले वैवस्वत मनवंतर के 28 त्रेता, 28 द्वापर, 28 सतयुग व्यतीत हो चुके हैं। 9 लाख वर्ष पहले परमात्मा राम का अवतार हुआ। 8,67,723 वर्ष टोटल हुई। ध्यान दें, रावण ने कहा कि जेवित होई धर्म निर्मूला। माताओं बहनों भगवत प्रेमियों बड़े मनोयोग से सुनना, आज पूरे विश्व में धर्म, संप्रदाय, पंथ, मत आदि के नाम से जाने पहचानने वाले लगभग 2000, जिसमें हर धर्म का, हर पंथ का, हर मजहब का कोई न कोई प्रवर्तक संस्थापक रहा है। जिसमें पारसी धर्म 4000 वर्ष का है, सबसे पुराना पारसी धर्म। लेकिन 4000 वर्ष के पहले क्या था? 4000 वर्ष के पहले क्या था? केवल सनातन। और सनातन धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। सनातन का मतलब होता है सना भवा सनातन, जो अनादि है, अपौरुषेय है, अव्यवहारिक है, अपरिमेय है, अप्राकृत है। ए मेरे भाई भाई, सब मिट गए जहां से, इसको मिटाने वाले कुछ राज है इसमें कि हस्ती मिटती नहीं है। लेकिन तरस आता है कभी कभी,
जब इस धर्म प्राण भारत में धर्मनिरपेक्षता का डंका बजता है। मैंने सैकड़ों बार अपने मंच से कहा है, लोगों ने निरपेक्ष माने जाने क्या पढ़ लिया, कौन सी डिक्शनरी पढ़ ली। कोई महात्मा जी अन्न नहीं खाते थे, तो कहा गया कि फलाहारी बाबा ये अन्न निरपेक्ष है, इनको अन्न की कोई जरूरत नहीं है। कोई नागा साधु थे तो कहा ये वस्त्र निरपेक्ष है, इनको वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं। तो धर्म निरपेक्ष माने धर्म की कोई जरूरत नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र से पूछा गया, आप धर्म सापेक्ष रहोगे या धर्म निरपेक्ष रहोगे? महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं धर्म सापेक्ष रहूंगा। हमारे धर्म में उसे गाली माना गया है, बेदीन बेईमान गाली माना गया। कहा धर्म सापेक्ष रहोगे, बिक जाओगे, रानी बिक जाएगी, बेटा बिक जाएगा, राज चला जाएगा। महाराजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी बिके तो बिके, बेटा बिके तो बिके, मैं बिकूं तो बिकूं, राज जाए तो जाए, लेकिन मैं धर्म सापेक्ष रहूंगा, धर्म निरपेक्ष नहीं रह सकता। गीता में भगवान कहते हैं, सदर्भे निधनम से पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पर बलिदान हो जाना ठीक है, लेकिन पर धर्म स्वीकार करना उचित नहीं है। धर्मो रक्षित रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, लंका में निश्चर रहता था, हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को बारूदी पिलाई जाती थी। चलत दसानन दौलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनिउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। ऐसी स्थिति में मानवता दानवता के शिकंजे में पड़ी कलह रही और सारे समाज में हाहाकार मच गया। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। जब जोगी विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा।
धावही रहाए न पावही धरी सब घालई खीसा। आस भ्रष्ट आचारा अभासन सारा धर्म सुनी नहीं कान। ऐसी स्थिति में गौ स्वरूपा वसुंधरा भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं यत तत् हाहाकार मचा है। ये मां रत्न गर्भा वसुंधरा आसुरी कुचालन सो व्यथित बिहाल है के करत ख्याल दल दानो दलैया को कापे जात गात अश्रुपात होत आखिल सो। ये मां रत्न गर्भा वसुंधरा गौ स्वरूप में आज चल देती। बाबा कहते हैं सोरे मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गे बिरंच के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। परम विकल हो गई, शोकाकुल हो गई। और ब्रह्मा के यहां जाकर के इसने करुक्रंदन किया। ब्रह्मा बोले हे पृथ्वी, मैंने नया हिमालय नहीं बनाया, नया विंध्याचल नहीं बनाया, नए सागर, नए नदियां, नए पर्वत नहीं बनाए। किस भार से पीड़ित हो, किस भार से पीड़ित हो? पृथ्वी क्या बोली? गिरिसर सिंधु, हे पितामा, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही जस